I mean, the aspirants may have been waiting for their share of wisdom from you, because they also want to join the forces like you. They also want to serve the Indian Army. They also want to join the NSG. So, first things first, what are the different ways through which one can join the army and then NSG? First, we'll talk about कि आर्मी में कैसे जा सकते हैं. यार बहुत तरीके. एज एन ऑफिसर जब आप ज्वाइन करने के लिए कहते हो, ठीक है, तो 10+2 वाली एंट्रीज है, ठीक है. यू कैन कम थ्रू एनडीए. आप एनडीए का एग्जाम दीजिए. बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. आप डालिए इंटरनेट पे, ठीक है. आज के बच्चे वैसे भी बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं सारे के सारे. वेज एंड मीन्स बहुत है पता करने के लिए. हमारा टाइम नहीं है, ठीक है. वी पास दैट टाइम. आज के डेट में आप नेट पे डालिए, आपको सब मिलेगा. बट जस्ट टू टेल यू, एनडीए आपका तरीका है, ठीक है. आप 10+2 टीएस एंट्री के थ्रू आ सकते हैं. यूएस एंट्री आजकल बंद हो गई. आप टीजीसी एंट्री के थ्रू टेक्निकल एंट्री में आ सकते हैं, ठीक है. ये ग्रेजुएट एंट्रीज हो गई है, वो है. आप एसएससी की नॉन टेक एंट्री है, उसमें आ सकते हैं. एसएससी की टेक्निकल एंट्रीज है इंजीनियर्स के लिए, आप वहां से आ सकते हैं, ठीक है. जो हमारे लॉ वाले बच्चे हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ है, वो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन की जैग एंट्रीज होती है, जज एडवोकेट ब्रांच जिसको कहते हैं. जैग एंट्री के थ्रू वो लोग आ सकते हैं, ठीक है. एईसी में आप लोग डायरेक्टली शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ना, एईसी जो है एजुकेशन कोर है, आप उसमें आ सकते हैं. एनसीसी वालों के लिए स्पेशली वो होता है, एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है. तो आप जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वाले हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएट है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, वो लोग आ सकते हैं. जो मेडिकल फील्ड से जो बिलोंग करते हैं, एमसी में आने के लिए उनकी एंट्रीज है, तो उनके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है. मोर डिटेल्स आई विल शेयर विद यू. कैप्शन में कहीं डाल देंगे आराम से डिटेल में. आई शेयर इट ऑन माय प्रोफाइल. एकदम पूरा देख सकते हैं, एक ही जगह पर डाल देंगे. देयर इज अ नंबर ऑफ एंट्रीज दैट यू कैन एक्चुअली मतलब यूज टू कम टू आर्मी. मैं ऑडियंस के बेनिफिट के लिए ये बताना चाहूंगा कि सिंस वी आर कॉलेज मेट्स, तो नरेंद्र ने कोई तैयारी नहीं की थी. ही वेंट रॉ और उन्होंने अपनी पहली ही अटेम्प्ट में एसएसबी क्रैक किया था और इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी. तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि कोचिंग लेना बहुत जरूरी है, तो कुछ मिथ्स नरेंद्र विल ट्राई टू डीमिस्टिफाई हियर कि हाउ वी कैन प्रिपेयर. अगर कोई कोचिंग नहीं ले रहा है, वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकता है. क्या क्वालिटीज हैं जो फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए चाहिए. जैसे हम ओएलक्यूज की बात करते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, या और भी कुछ. क्या आपके अंदर वो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको फोर्सेस में ज्वाइन करने में मदद दे सकती है. तो वी हैव, लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. यार आई विल जस्ट मतलब ये पहली चीज को एड्रेस करता हूँ. जो बहुत एक्सट्रीम फोकस कर रहे हैं कि मैंने फौज स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है, कि भाई ये ट्रेनिंग कर लूंगा, ये कोचिंग ले लूंगा तो फौज में सिलेक्ट हो ही जाऊंगा, ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकती. एसएसबी में जो ये 5 दिन का जो पीरियड है, इस 5 दिन के पीरियड में वो आपकी ऐसी क्वालिटीज को चेक कर रहे हैं जो आपके अंदर आपने इम्बाइब की हुई होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप फेक करोगे. फेक तो आपको करने ही नहीं देंगे. दे आर ऑल ट्रेन्ड पीपल, ठीक है. दे ट्रेन देमसेल्व्स टू चेक द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन. आप मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली आप कैसे हैं वो पूरा जज किया जाता है, जिसके बहुत ही साइंटिफिक तरीके हैं. सॉफ्टवेयर्स हैं डीआईपीआर के बनाए हुए, जिसके बेस पे आपकी चीजें चेक की जाती हैं. वो है आपका जो नॉलेज बेस है. उसके लिए स्पेसिफिक इंटरव्यूज और स्पेसिफिक टेस्ट हैं कि आपका नॉलेज बेस चेक किया जाएगा कि भाई आपको जनरली, ठीक है, ये करंट अफेयर्स जो रिसेंट चल रहे हैं, एक्टिविटीज फौज का या और चीजों का, आपकी अपने कोर सब्जेक्ट्स का, पढ़ाई का, आपको कितना नॉलेज है वो चेक करने के लिए स्पेसिफिक उन्होंने टेस्ट रखे हुए हैं. उन्होंने आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेक करने के लिए, और फिजिकल एट्रीब्यूट्स से जो रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि बंदों में होने चाहिए, ठीक है, एज एन ओएलक्यू आप कह लो जो होना चाहिए, वो सब चेक करने के लिए बहुत ही ना स्टेप वाइज उन्होंने एक तरीका रखा हुआ है. तो अगर आप देखोगे तो एस्पिरेंट अपने लेवल पे उन ओएलक्यूज को इम्बाइब करने के लिए, जो स्कूल में है अभी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या जो कॉलेज में है, तो उनको अपने लेवल पे ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके अंदर वो क्वालिटीज इम्बाइब कर सके, कि वो अपने आप को तैयार करें फौज में जाने. एग्जैक्टली क्वालिटीज ही बता दूंगा यार ना. मैं आपको एग्जैक्ट क्वालिटीज बताऊंगा कि ये क्वालिटीज होनी चाहिए. इम्बाइब करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है. इम्बाइब करने का तरीका ये है कि जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली कॉन्शियस माइंड के साथ किसी चीज को करते हो, तो वो चीजें आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाती है. अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टेस्ट पास करने के लिए, ठीक है, मैं सिर्फ एक ये टेस्ट पास कर लूं, उसके लिए मैं कुछ करता हूँ, तो वो आपकी सोल का ना, आपके बीइंग का हिस्सा नहीं बनेगा कभी भी. वो पीरियड के लिए रहेगा. आप अगर वो चीज
मैं अब ये भी चीज बताता हूँ कि अगर इस तरीके से फेक करके मान लो आपने सिस्टम को बीट भी कर लिया और आप पहुंच भी गए, बन गए, आप ऑफिसर भी बन गए, तो जब आप बन जाओगे ऑफिसर तो आप रियलाइज करोगे कि जिस जगह आप पहुंचे हो वो आपको सूट नहीं कर रही है अब आपको। इट इज नॉट व्हाट नॉट यू फिट। एक्चुअली वांटेड, इट वाज, हाँ आप बस डेस्परेशन में चाहते थे कि मैं बन जाऊं, एक फौज का अफसर बन जाऊं, लेकिन अब अचानक से एकदम आपको लगेगा कि यार ये जगह वैसी तो नहीं है जैसा मैंने सोचा था, ये मेरे जो कोर एकदम वैल्यूज है उससे मैच नहीं कर रही है आज की डेट में। मैं चाहता था एकदम कि मैच करे, बट क्योंकि मैं फेक एकदम करके आया हूँ बड़ी सारी चीजें, तो मेरे को अब नहीं होगा, मैच नहीं करवा पाऊंगा मैं इसको। ठीक है, वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट एसएसबी के इनिशियली ना पहले स्टेज में दो टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। पीपीडीटी टेल यू होता यार है। कि ठीक है यार वो पिक्चर आएगी ना, आप एक पॉजिटिव स्टोरी लिख देना, हम्म। तो ठीक है यार एक पॉजिटिव स्टोरी आप लिख दो, लेकिन वो पॉजिटिव स्टोरी एक कोहेरेंट स्टोरी भी होनी चाहिए। ठीक है, कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए उस बात अंदर के पीछे, अंदर से निकलना भी तो चाहिए वो पॉजिटिवनेस। मतलब आप सोच कुछ और रहे हो उस चीज को देख के, अगर आप कुछ सोच कुछ और रहे हो और लिख कुछ और रहे हो तो आप पॉजिटिव तो उसको हम्म। बना लोगे, लेकिन लॉजिकल नहीं बना पाओगे उसको। ठीक है, योर माइंड इज एकदम सेइंग एकदम समथिंग एल्स, योर हार्ट इज सेइंग समथिंग एल्स, दिल ने कुछ और बोला, एब्सोल्युटली। दिमाग ने कुछ और बोला, जो आपने लिखा यार वो आपस में मैच ही नहीं करेगा, सामने पकड़ा जाएगा कि यार ये बंदा है तो कुछ और दिल से, अब दिमाग की कहानी इसने लिख दी। ठीक है, एक ये होगा। अब ग्रुप डिस्कशन पहुंचोगे यार, वहां जाके वहां वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितने असर्टिव हो, है ना, कितने आप वो हो, अपने कितना वो है कि आप डिटर्मिन्ड हो किसी चीज के लिए, अपना पॉइंट रख सकते हो कि नहीं रख सकते। ठीक है, टॉलरेंस टू एम्बिग्विटी है आप में, 10 लोगों की बात के बीच में आप अपना पॉइंट रख सकते हो कि नहीं रख सकते। सो ताकत है होनी चाहिए। फिर अगर आप वही है ना वहां फेक करने लग गए आप, नहीं हो पाएगा, फेक करने से नहीं बनेगी चीजें। हम्म। एंड एज आई सेड यार, जो क्वालिटीज यार कही ना, मैं बताता हूँ कुछ ये है क्वालिटीज, मैं बताता हूँ क्या होती है क्वालिटीज। आप सोशेबल होने चाहिए। सोशेबल क्या होता है, आप मिलनसार होने चाहिए। एकदम ठीक है, एकदम। एंग्जाइटी, एक बंदे में ना एंग्जाइटी की, आप कितनी चिंता करते हो चीजों के बारे में, एक उस हम्म। क्वालिटी को चेक किया जाता है। हम्म। आप कितने एम्बिशियस हो, है ना, ओके। महत्वाकांक्षी कितने हो आप, वो चेक कराया जाएगा आपका। आपकी डिपेंडेंस का लेवल चेक किया जाता है हम्म। कि हाउ डिपेंडेंट आर यू, क्या आपके ऊपर मैं निर्भर कर सकता हूँ कल को, वो चीज है। ठीक है, आप कितने मैनिपुलेटिव हो। हम्म। मैनिपुलेटिव थिंग व्हेन यू हियर कि मैनिपुलेटिव होना बिल्कुल होना चाहिए, मैनिपुलेट आपको करना पड़ेगा टू एन एक्सटेंट। ठीक है, कोई भी जो भी क्वालिटी मैं बता रहा हूँ ना, इस पॉजिटिव वे में। क्वालिटी में, हाँ मेरे भाई इसमें पता क्या है, इसमें क्या चाहिए चीज है यार जो समझने वाली चीज है, क्यों बच्चे फेल होते हैं। क्वालिटीज आप में एक सर्टेन एक्सटेंट तक होनी चाहिए, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट के ऊपर नहीं भी होनी चाहिए। हम्म। you अच्छा। have to you have to be manipulative is a negative word, but there has to be a certain level of manipulation। वो जो ओके। चालाकी है कुछ एक लेवल तक होनी चाहिए आपके अंदर, पर इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप यार सिस्टम को बेवकूफ बनाने लग जाओ, हाँ और इतनी भी कम भी नहीं एकदम होनी एकदम। चाहिए कि आप किसी मतलब किसी एक ऐसी सिचुएशन में बचे हो और आप उस चालाकी करके वहां से निकल ना सको। हर जगह तो है ना गोली गोली नहीं चला पाओगे, आप हथियार नहीं चला पाओगे। You need to be smart. You need to be smart. It has to be a balance in everything। ठीक है, then there are qualities like to check your toughness, all these physical things जहाँ पे आपके ये होते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, ग्रुप ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कमांड टास्क होते हैं, कमांड दे टास्क। सी द काइंड ऑफ, हाँ जी आप कितने टफ हो। फिर आपको देखा जाता है आप कितने इररिस्पॉन्सिबल हो। ओके। इररिस्पॉन्सिबल में भी अगेन नॉट बी कंप्लीटली 100 इररिस्पॉन्सिबल कि आप बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल बेवकूफ होना हो, भी, हर चीज ही छोड़ दोगे। इररिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। थोड़ा सा बिल्कुल है ना, यू हैव टू स्कोर सम पॉइंट्स इन दैट आल्सो कि भाई मेरे 15, अगर आप बिल्कुल ही नहीं होगे रिस्पॉन्सिबल तो फिर आप बिल्कुल ही ऐसे डल हो जाओगे। ठीक है, मतलब ओवर वो सिंसियर चीज है आप, चाहिए। ओवर सिंसियर नहीं चाहिए बच्चा वहां पे। ऐसा भी ओवर नहीं सिंसियर नहीं चाहिए होना बिल्कुल, चाहिए। जो हमने डिस्कस करा कि भाई जर्नी तो एंजॉय ही नहीं करते, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हो, एग्जैक्टली। एक सीधी बुक वॉर्म बन लाइन जाओ पे फिर। चले जा रहे हो। बुक। हाँ आप कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा तो आपको ये क्वालिटी आपने लानी पड़ेगी। एकदम ठीक है, आप एकदम। इम्पल्सिव कितने हो, हाउ इम्पल्सिव यू आर, मतलब कितना, कहते हैं ना हिंदी में कहते हैं आवेग, कितना आवेग है आपके अंदर, कितनी जल्दी इम्पल्सिव मतलब कितनी जल्दी डिसीजन लेते हो वाला, थोड़ा चाहिए बिल्कुल नहीं चाहिए, इंट्यूशन 100% नहीं चाहिए। कितनी स्ट्रॉन्ग है। देन क्वालिटीज लाइक बीइंग असर्टिव। ठीक है, आपका निश्चय कितना है आपके अंदर, ठीक है, आप कितना स्ट्रांगली वो है आपका, कितना असर्ट कर सकते हो अपनी बात को। देन देयर इज क्वालिटी कॉल्ड रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप एब्सोल्युटली। कितना जोखिम ले सकते हो। अगेन यू डोंट नीड अ पर्सन जो बिल्कुल भी रिस्क ना लेता हो लाइफ में, अभी बंदा नहीं चाहिए आपको फौज में जो इतना रिस्क लेता हो कि किसी को मरवा दे अपने रिस्क के चक्कर में। वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, और वो भी नहीं चाहिए। सो मैं ये जो 10-12 क्वालिटीज हैं, ये जो OLQs हैं, इनका एक बुद्धा फाइन का मध्यम बैलेंस मार्ग है। चाहिए।
बुद्धा का मध्यम मार्ग भी इसमें काम आएगा कि आपको हर क्वालिटी का बैलेंस मिक्स चाहिए। ये आपको बैलेंस चाहिए, ठीक है, बिल्कुल जीरो भी नहीं चाहिए आपको। हम्म। जब आप बहुत ट्रेन करते हो ना अपने आप को, तो वो रॉनेस निकल जाती है आपकी, तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। बॉडी का हम्म। जो वो है ना, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिलाओगे तो फिर कहीं गिरोगे लेफ्ट राइट पे। तो वो सेंटर एकदम ऑफ एकदम ग्रेविटी बहुत सारा वो होता मेंटेन है ना, मेंटेन करनी है। आप बड़ी गलती है क्या करते हैं बच्चे, एसएसबी आफ्टर एसएसबी, यू फेल्ड इन वन एसएसबी, आप आज फेल हुए हो, आप अगली ट्रेन पकड़ के दूसरी एसएसबी में पहुंच जाओगे। ये नहीं करना है। अब आपने सोचा ही नहीं है कि मेरी गलती क्या हुई यार। हम्म। अभी आपने यार आपने एनालाइज तो किया ही नहीं कि मैंने भाई गलती हम्म, क्या करी इस एसएसबी में। आपने वो नहीं एकदम करा, आप काउंट बढ़ा रहे हो अपने एसएसबी का। क्या मैंने एकदम तो 10 एसएसबी दिए, तो 10 एसएसबी दी एक, का क्या फायदा क्या है यार। मतलब कि आप फिर गिनाते हो मैंने 10 एसएसबी दी, 2 में मैं स्क्रीनिंग में पास हुआ, 4 में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। व्हाट्स द पॉइंट यार, आपने हम्म। सीखा क्या 10 एसएसबी। अगर आप 10 एसएसबी में क्लियर नहीं कर पाए उस एसएसबी को, तो बेसिकली आपने सीखा नहीं ना उस चीज को जो आपकी गलती हो रही थी। देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट बीइंग कॉन्फ्रेंस आउट, व्हाट्स सो एब्सोल्युटली ग्रेट एब्सोल्युटली अबाउट इट। आपने बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हो कि यार मेरी कोई एक चीज गलत हो रही है, कोई 2 चीजें मेरी गलत हो रही है, मैं टाइम ही नहीं दे रहा हूँ उस गलती को दूर करने के लिए। हम्म। आप वो गलती ढूंढ लोगे तो फिर देन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लेवल ऑफ जो इंटेलिजेंस है वो कॉमन सेंस पे चलता है एसएसबी में। हाउ एकदम योर कॉमन सेंस इज वर्किंग इन, मतलब हाउ गुड इट इज। बाकी एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे क्या है कि पढ़ाई का लेवल बहुत ज्यादा है कि अब यूपीएससी के एग्जाम में आपको बहुत किताबें पढ़नी है, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत इन डेप्थ हम्म। पूछा जाएगा, आपको सब पता होना चाहिए। फौज में ज्यादा कॉमन सेंस वाला है, ठीक है। और हम्म। एक बैलेंस का, एक बैलेंस पर्सनालिटी चाहिए। यू आर एन, है ना, प्रोफेशन ऑफ आर्म्स में हो आप, बंदूक पकड़ के चलोगे यार। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, when my younger brother, Major Abhinandan, when यस he यस। got recommended, so he was asked in the interview ki what is common between you and your brother. So what he said is my parents. So that was a kind of witty answer, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ज्यादा वो नहीं है, मैं प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस माइंड ऑफ रखें। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैंने कहा ना यार, आप प्रोफेशन ऑफ आर्म्स में हो, आप लाइव एम्यूनिशन वेपन्स के साथ डील करोगे, और आप मैन पावर के साथ डील करोगे। आपके साथ बंदे होंगे सारा टाइम, जिनके हाथ में, उनके हाथ में भी वेपन होंगे, ठीक है। एकदम तो वेपन क्या कर सकता है वो हर बंदा जानता है, जिसके हाथ में हथियार होता है वो क्या कर सकता है। आप मतलब ऐसा कौन से इलाकों में ऑपरेट करोगे। ऐसा सोचते हैं ना कि जो एस्पिरेंट्स हैं ये सोचेंगे कि वहां जाके हमें बस बंदूक उठा के रैम्बो बन जाना है। आपको एक लीडर बनना है, वहां पे आपको रैम्बो लीडर, नहीं बनना। आपको अपना माइंड, आपको माइंड यूज करना है, अपने ट्रूप्स का भी सेफ्टी देखना है, अपना भी सेफ्टी देना है। आपको मरना या मारना नहीं, आपको मिशन अकम्प्लिश करना है। आपको देश की सुरक्षा में किस तरह से आप योगदान, अपना नेतृत्व दे सकते हैं। जैसे सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को मना किया कि अभी मैं अपने फौजियों को नहीं लड़ा सकता बांग्लादेश में, क्योंकि अभी मानसून है, ऊपर से बर्फ मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से एक लीडरशिप को नो कहने की कैपेसिटी रखनी चाहिए, और अपने अंदर कितना वो स्ट्रांग अपने आप को महसूस करता है कि क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट उसके अंदर कितनी है। और एक लीडर को वीकनेस भी शो नहीं करनी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि अपने ट्रूप्स के सामने यू कैन नॉट शो योर वीकनेस? यू कैन नॉट, एक्चुअली यू कैन नॉट, बिकॉज दे लुक अप टू यू, ठीक है। एब्सोल्यूट उनके पास एक, है ना, वो आपकी तरफ देख रहे हैं। आपने अर्न करना पड़ेगा उनकी इज्जत आपको हर तरीके से, ठीक है। आपको एकदम जो काम वो करते हैं वो करके, फिर उससे ऊपर लेवल पे वो सारे काम करके दिखाने पड़ेंगे उनको। फिर आप एक इज्जत उनकी आंखों में कमाओगे, क्योंकि यार यहाँ पे चीज क्या हो रही है, यू आर कन्विंसिंग पीपल टू एक्चुअली गिव देयर लाइफ फॉर समबडी, ठीक है, फॉर योर कंट्री। कोई भी चीज हो जिसके लिए आप उनको कन्विंस कर रहे हो कि चलो भाई आओ मेरे साथ चलो, हम लोग लड़ेंगे, वी आर गोइंग ऑन ए ऑपरेशन और वी आर गोइंग इनटू अ वॉर, वी विल बी गिविंग व्हाट, आवर लाइफ, जान देनी है हमने। तो आप सोचो कि मतलब आपकी लेवल ऑफ कितना उनको विश्वास होना चाहिए, आपको कन्विंस करने का कितना स्ट्रांग होना चाहिए मादा आपका, और आप उनको कितना विश्वास है आपको कि यार मैं, ये मेरा अफसर है, इसके साथ हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, जान जा सकती है लेकिन जाएंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें अचीव करनी पड़ेंगी, फिर जाके आप में इतनी हिम्मत आएगी कि आप एकदम किसी को सामने खड़े होकर जब आप उसको देते हो, है ना, ब्रीफिंग चलती है कोई कि भाई मैंने ये ऑपरेशन करना है, तो ये एक्चुअली लिटरली टेलिंग देम कि यार हम जाएंगे ऑपरेशन में, और लास्ट में हमको गारंटी कोई नहीं है कि हम यार आएंगे कि नहीं आएंगे, हमने ये चीज करनी है। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरी भी जान जा सकती है, आपकी भी जान जा सकती है। एकदम
और वो लोग चलेंगे भी आपके साथ, आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आपके साथ बिल्कुल वहां पे रहेंगे। तो ये चीज अचीव करने के लिए आपको ना, जो कहते हैं ना, वो जो रीढ़ की हड्डी की हमने बात करी थी, एकदम स्पाइन हैज एकदम टू हैव दैट, वो मॉरल वैल्यूज आपकी, वो इंटीग्रिटी, वो सब कुछ आपके अंदर होगा, तो फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके ट्रूप्स के ऊपर, सबके ऊपर। वंडरफुल 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 नरेंद्र। आई मीन आई रियली हैड अ गाला टाइम टुडे। आपकी बातें सुन के, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के बड़ा मजा आया। वो कॉलेज की यादें भी ताजा हो गई। और कभी आ जाओ चंडीगढ़, लेट्स कैच अप ओवर अ कप ऑफ टी और व्हाटएवर। लेट्स मीट सून। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी हैव मेट। बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे भाई, whenever you are coming to this place, अभी कमिंग बैक होम एक्चुअली, व्हेन आई एम जब भी आ रहा है। coming home, we are meeting this time for sure. एब्सोल्युटली It's been a while now. It's been a decade. It's been a decade, I guess. एब्सोल्युटली It's been a decade, but doesn't feel like so. It's been. मुझे वही लग रहा है हम कैंटीन में बैठ के मैं चाय पी रहे हैं. It's like that only. It's so when the heart is in the right place, time is immaterial. The space and time is immaterial. So I think it was really lovely to talk to you, and I hope I was reading comments. People were thrilled to have you on this podcast. They were loving your insights. और जाते जाते आप पहले कुछ एस्पिरेंट्स को एक अपना संदेश, एज अ वेटरन ऑफ द इंडियन आर्मी, अ डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, आप क्या संदेश देना चाहते हो तुम्हारे आने वाले जो यार क्या कहूँगा, आने वाले सोल्जर। मैं एक चीज कहता हूँ, वी आर नॉट जस्ट पीपल, वी आर द प्राउड सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट नेशन। और इस देश को आगे ले जाने के लिए किस तरह के लोगों की हमें जरूरत है। लेट्स हेयर फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र। टू द एक्सपीरियंस यार, जो हमने डिस्कस करा, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पहले बताया, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ सर्विस। ठीक है, इससे ज्यादा आप जॉब की तरह इसको मत देखो। कभी भी मत सोचना है कि यार ये कोई जॉब है, ये कभी भी जॉब नहीं हो सकती। आप चाहे इसको 2 साल कर लो, 5 साल कर लो, या आप 30-40 साल तक कर लो, आप यूनिफॉर्म में जब तक हो, आपने इसको सर्विस की तरह ही लेना है, और सर्विस की भावना के साथ ही आप इसमें आने की कोशिश करना है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेवा है देश की, ठीक है, जो हमारे पूर्वजों पुरखों ने किया है, ये आप उस श्रेणी में आगे अपना नाम जोड़ो सर्विस के हिसाब से, तो उसको जॉब मत कभी भी समझना। फर्स्ट इज दैट। सेकेंड इज द डेस्परेशन पीपल हैव। आप डेस्परेट मत हो, बहुत चीजें हैं, आप सिर्फ फौज की तैयारी करो, ठीक है, इस हिसाब से कि मैं हो जाऊंगा। अगर आप नहीं करते इस तैयारी के साथ, आपके में ऐसी क्वालिटीज इम्बाइब हो जाएंगी जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया जगह पहुंचा देंगी अपने आप ही। इस चीज की गारंटी है। ठीक है, आप नहीं फौज में पहुंचे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फौज में नहीं पहुंचे तो यार ऐसा कुछ नहीं है। फौज में अगर मिस हो गया तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, कभी नहीं होगी। आप फौज की तैयारी, इस एग्जाम की तैयारी करते करते आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे, अगर फौज में नहीं भी पहुंचे, जो आप बहुत बहुत ही बढ़िया सिटीजन बन जाओगे। ऐसा एक सिटीजन जिसके लिए कल को मैं और या मेरे बाद वाले जो मेरे भाई अभी कर रहे हैं वहां पे सर्विस, वो जब जान देंगे अपनी, तो उनको फक्र होगा, उनको कोई गिला शिकवा नहीं होगा कि मैंने क्यों कर दिया। तो सेकंड इज दैट, हमें कोई डेस्परेशन नहीं है किसी चीज का। थर्ड इज द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ इट। आप प्रिपेयर कीजिए, किसी भी चीज में जाते हो तो आप ऐसे मत बेवकूफों की तरह कभी भी बैठ जाओ किसी एग्जाम में, कभी भी मत जाओ। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये डिसरिस्पेक्ट होती है एग्जाम जो ले रहा है आपका, उसके लिए आप तैयारी करो, मेहनत करो। जब आप हार्डवर्क करते हो तो वो, जैसे मैंने कहा, किसी ना किसी फील्ड में आपको जरूर उसका फायदा होता है। अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होगा तो यार कहीं और हो जाएगा। ठीक है, जो आपने किताबें पढ़ ली है, जो आपने सीख लिया है, सिखलाई आपको मिल गई है, वो लाइफ लॉन्ग है, फिर वो कहीं नहीं जाने वाली। आप सीख के बहुत बढ़िया इंसान बनोगे उससे, तो प्लीज प्रिपेयर। ठीक है, एंड लास्टली ये है जो हमने बहुत डिस्कस करा, अपनी रॉनेस मत खराब करो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हर बंदा यहाँ पे वो है। आप, ठीक है, मोटिवेशन अच्छी चीज है, इन्फ्लुएंस होना भी अच्छी चीज है, लेकिन एक लेवल तक ही होना है किसी से भी। वो कोई भी पर्सनालिटी हो, जो आपका अपना बीइंग है, जो आपके अपना रॉनेस है, वो उसको मत भूलो यार। ठीक है, आप अपने आप को वो नहीं है, डोंट लूज योर सेल्फ, खुद को मत खो दो तैयारियों में और लोगों के उसमें, किसी की भी उसमें बातों में। आप अपना वो याद रखो, और जो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होती है ना, जो एम्पथी की क्वालिटी है, बीइंग काइंड, बीइंग हैविंग दैट इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये 4-5 चीजें ऐसी हैं यार, हर बंदे में होनी चाहिए। आप वो चीजें करो, आप हर चीज अचीव कर लोगे। दिस इज माई मैसेज टू एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग एंड पीपल आर नॉट इवन प्रिपेयरिंग। जो है, जस्ट आप ये क्वालिटीज को इम्बाइब करो किसी भी तरीके से,
the life will be very, very good for everyone, for you also, for people around you also, and for mostly for this great nation. Absolutely, absolutely. Very well put up by Lieutenant Colonel Narinder, who has had a wealth of experience behind him, and through his conversations, he has tried to help us out, give you an insight कि हमें किस तरह का एक नागरिक बनना है इस देश को 21वीं शताब्दी में, 21वीं सदी में भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है, लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र जैसे, और इनको देख के, ऐसे हीरोज को देख के जिन्होंने देश की सेवा की है, आप भी अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें. So it was a wonderful time, Narinder. I don't have words to express my joy and gratitude, and it was lovely. Let's convene. बहुत जल्द मिलते हैं. बिल्कुल And बिल्कुल. give my love to the little chap. Give my love to the little chap. Sure, bhai. Sure. Thank you so much for giving me this opportunity. ठीक है, to interact with this, these wonderful lot of people who had joined with us. Absolutely. ठीक है यार. कोई doubt regarding preparation, कोई doubts है किसी को? Lieutenant Colonel Narinder is all ears to you. He's there to guide you. You can shoot in your queries. और आप मुझे भी आप directly contact कर सकते हैं. We will coordinate something in future as well. So आपकी हॉबीज के बारे में जाते जाते थोड़ा सा मैं अगर पूछूं, अभी आप फ्री टाइम में लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र क्या करते हैं? यार हॉबीज, अब मैं वापस ना काफी टाइम बाय टाइम मिला है तो आई एम ट्राइंग टू वेंचर इनटू माय फेवरेट थिंग, वापस क्रिकेट स्टार्ट करना, खेलना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. तो लवली. अब ये है कि ठीक है, वापस थोड़ा टाइम मिल रहा है एंड वंडरफुल. आई मतलब वो है, आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स. तो आजकल थोड़ा सा बिजनेस की तरफ मेरा रुझान है, तो मैं उसके बारे में काफी कुछ पढ़ता रहता हूँ. दीज आर द थिंग्स आई एम डूइंग. एक छोटा सा और क्वेश्चन एक छूट गया. बच्चों ने पूछा था कि इंग्लिश कितनी जरूरी है एसएसबी क्लियर करने के लिए और फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए? इंग्लिश जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार अगर आपको नहीं आती तो मतलब आपको ऐसे निकाल दिया जाएगा कि भाई आपको इंग्लिश नहीं आती. ठीक है, दीज आर सर्टेन थिंग्स. लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, आप समझो, जो आपको सिखाई जा सकती है. खासकर इंग्लिश जैसी जो लैंग्वेज है, जो हमने ज्वाइन करा था, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ कि ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी इंग्लिश थी, हमें पब्लिक स्पीकिंग में हमारा बड़ा वो था कि हम आसानी से कर सकते थे. कॉन्फिडेंस हिलता है आपका, आप अपनी कंफर्ट वाली जो लैंग्वेज होती है, अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज की तरफ आप हमेशा भाग जाते हो वापस. तो इंटरव्यूज में भी होता था, मेरे साथ भी होता था कि जब मेरे से ऐसा कोई सवाल पूछा जाता था जिसको मैं कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ इंग्लिश में, तो मैं अपनी कंफर्ट ढूंढते हुए हिंदी में चला जाता था. तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सीखने वाली चीजें आपको सिखा दी जाएंगी. अगर आपको इंग्लिश में ही काम कराना है तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश सिखाना इतना मुश्किल है. ये बहुत आसान चीज है, आप सीख जाओगे. Since we are proud डोगरास, तो मिठड़ी है डोगरे दी बोली, खंड मिठे लोग डोगरे. तो डोगरी में कुछ हो जाए, छोटी सी बात, कोई छोटी सी कविता या कुछ? यार देखो, कविता तो डोगरी च कोई गल निक्की जी गल डोगरी च हो जाए थोड़ी जी यार. अपने जो जम्मू की ऑडियंस, जम्मू दी ऑडियंस ਲਈ थोड़ा ਜਿਹਾ हो जाए. बिल्कुल हो. या मैं तुझे आखना कि डोगरी अपनी रीजनल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है ना, वो बिल्कुल आना चाहिए बंदे की. ठीक है, मैं तो बड़ी देर बाहर रहा था, स्कूलिंग भी बाहर दी है. ठीक है, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग अपनी जेडे 4 साल आए थे वो जम्मू लाए थे. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर मेरी 13-14 साल की ਜਿਹੜੀ नौकरी है वो भी बाहर दी है सारी. ठीक है, बाहर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਨੇ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦੇ ਕਨੇ ਤੇ लैंग्वेज ऊपर ਹੁੰਦਾ है फर्क, लेकिन बड़ी जरूरी है. अपनी हिंदी अपनी रूट्स नहीं करते भी. लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है. अपनी जेडी अपनी वो है मां बोली है जेडी, ओदी है ना, सेवा करना भी बड़ी जरूरी है. तो सेवा करने का ये तरीका है कि यार तुम अपनी लैंग्वेज गलबात करो. एटलीस्ट अपने फ्रेंड होइए, थोड़े लोकल है ना लोग होइए, उनके कन्नै गल करो डोगरी च. बड़ा जरूरी है यार. ते आस्ते करने यार, आस्ते जियां बड़े सीनियर अफसर भी हैं साढ़े कन्नै, जनरल रैंक के अफसर भी हैं, वो भी असीं मिलदे ने यार डोगरी च गल करदे ने. ठीक है, क्योंकि भाई हिंदी भी बोली लैना यार, अंग्रेजी भी बोली लैने यार ठीक ठाक, ते यार डोगरी भी बोली लैने. ते ये भी इट्स अ फेदर इन द कैप है ना, कि बड़ा जरूरी यार कि भैया तू बाहर है ते इन्ने साल ते डोगरी बोला दे, तो बड़ा अच्छा लगदा यार. साथ बोलने यार, बिल्कुल बोलने. जिस बंदे की अपनी मां बोली ते नाज ना होए, बंदा के काम दा नहीं बंदा. बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही गल है. बहुत जरूरी है. और अस अगर लेके नहीं जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? ना बिल्कुल. असें की थोड़ा जाए. देखो, मैं 3 लैंग्वेज की गल की थी ना,
हिंदी इंग्लिश ते जेड़ी थोड़ी अपनी जेड़ी मां बोली है, एकदम जेड़ी भाषा है यार, मेरी डोगरी है, थोड़ी पंजाबी उसे दी पंजाबी है, कोई कन्नड़ा, कोई ये तमिल डोगरी तेलुगु, जेड़ी की बंगाली गल शंगाली करते जो करते भी है, मैं अपने बच्चे डोगरी गल करते करते नहीं करता। मजा आ गया गल करने च ना, एक अलग ही मिठास जी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल आई। एकदम एकदम बहुत ये बड़े ही चंगे नोट पर साडा पॉडकास्ट खत्म हुई है ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨਰਿੰਦਰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਲੈਟਸ ਹੀਅਰ ਇਟ ਵਾਂਸ ਐਂਡ ਫॉर ਆਲ ਟੂ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਸਨ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो सारे भी इन्हों को इंस्पिरेशन लैके अगे बढ़ो अपने काम में, जिस भी फील्ड तो मेहनत करार दो उस फील्ड मेहनत करो। और हिंदी के श्रोताओं के लिए आप जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करें, डट के मेहनत करें और ऐसे हीरोज को फॉलो करें ताकि आपको मजा आए अपनी लाइफ को जीने का। और अब एक चीज रखें आप हमेशा, अपना हार्ट सही जगह पे रखें। डिसऑनेस्ट लोगों की ना फौज को जरूरत है और ना हमारे समाज को। वो एक कविता है ना कि चिड़िया क्या कर सकती है, मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताई थी, तो आप चिड़िया की तरह बनिए कि अपना रोल करिए। आप क्या कर सकते हैं वो जरूर करिए। बाकी तो अगर आपका डायरेक्शन सही है, आपका रास्ता सही है, तो जबरदस्त आप एक देश की सेवा में आगे बढ़ते जाइए और ऐसे हमारे हीरोज को फॉलो करिए। और अगली पॉडकास्ट लेके बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ। तो लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र का एक बार फिर से बड़ा ही दिले कन्नै इन्हां दा मता मल्हार कर रहे हैं। बड़ा मतलब सो मच थैंक यू। ਤੇ ਜਿਹੜੀ थैंक ਲਾਸਟ यू ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਡੋਗਰੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, आनंद आई है, आनंद आई है। see you soon brother, see you soon, come to Jammu, Absolutely, come it was like I'm going from here to here। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ, ਮਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। it is really it's really you know मतलब lovely। thank you Narinder, thank you brother, bye, thank you, take care, thank you everyone, thank you, jai hind, jai hind everyone, jai hind।